हेलो दोस्तों, वेलकम टू थन की इन्वेस्टमेंट। चलिए देखते हैं आज के हमारे ट्रेड्स इंट्राडे के कैसे रहे, कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस में हमने ट्रेड किया और कल का मेरा व्यू क्या है। तो सबसे पहले ये जो मेरा व्यू था ये तो वैलिड ही नहीं हुआ। डायरेक्ट एक गैप डाउन ओपनिंग मिली हमें और फिर पूरा दिन मार्केट ने एक ये रेंज तक टिकाए रखा और कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन साइडवेज मार्केट था। एक बार रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस से ऊपर जाके वापिस रिटेलर को बाइंग करने के लिए प्रेप किया और फिर से प्राइस नीचे आ गया। तो आज का दिन साइडवेज रहा, ओवरऑल गैप डाउन था पर गैप डाउन सस्टेन हुआ है। तो ये मैं एक डिलीट कर देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन में निकाल देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में आज जो गैप डाउन हुआ वो पूरा दिन सस्टेन हुआ है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। जब भी गैप डाउन या गैप अप सस्टेन होता है उसका मतलब वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि मार्केट कल के लिए भी हमें थोड़ा सा एक गैप डाउन ओपनिंग मिले। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, वहां पे प्राइस काफी बार एक या दो बार आ चुका है और ये फिर से एक वापिस आ सकता है यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो मैं देखो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक इम्पल्स मूव, ये करेक्टिव मूव, ये इम्पल्स मूव, ये करेक्टिव मूव। वापिस से एक इम्पल्स मूव आ सकती है पर ये जरूरी नहीं कि यहाँ से ही आए। हो सकता है कि ये वाली जो करेक्टिव मूव है वो थोड़ा और डीपर यहाँ तक आए, उसके बाद प्राइस ऊपर जाए। ओके, तो ये हम दिमाग में क्लियर रखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट में और एक थोड़ी सी ज्यादा डीप आ सकती है। ये निकाल देता हूँ बैंक निफ्टी का, ये सपोर्ट जोन भी टूट गया है, निकाल देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आके पहले देखते हैं। तो आप देखो तो सेम जो ये रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग भले ही हमें मिली पर आज के दिन में जो हमें गैप डाउन मिला वो अच्छे खासे तरीके से सस्टेन हुआ है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी मुझे वीक नजर अब आ रही है। हालांकि ये टेम्पररी जो छोटा सा सपोर्ट जोन है वहां से पास में आ रही है, पर मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा सस्टेन हो पाएगा अगर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन प्लॉट करो, क्योंकि यहाँ पे दो डॉट्स कनेक्ट हो चुके हैं, एक दो और ये तीन। तो लास्ट 2 आवर्स में क्या हुआ, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई वापिस से ये एक ऊपर की तरफ का मूव आया, मतलब कि ये कवर करने का ट्राई कर रहा है, जिसकी वजह से डेली टाइम फ्रेम में हमें एक छोटा सा शेडो भी मिला है। तो बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगी। सेंसेक्स देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में पहले आते हैं। ये मेरे जो दोनों व्यू हैं वो तो एक्टिव ही नहीं हुए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, चार्ट जितना क्लीन रहता है उतना एनालिसिस करने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है। सेम बैंक निफ्टी की तरह ही, जैसे ही ये हमने पता है कि एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, फिर से ये रेंज के अंदर आ गया है, ये साइडवेज टू नेगेटिव सिनारियो जैसा है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरीके से बनती हुई डेली टाइम फ्रेम में दिख रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, सेम जो ट्रेंड लाइन ने प्लॉट की एग्जैक्ट वही है। ये एक अप ट्रेंड का इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव, तो वापिस से एक इम्पल्स मूव, फिर से एक टर्न ऑन हो सकता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स में मेरा जो व्यू रहेगा एक दो दिनों के लिए वो न्यूट्रल टू बुलिश रहेगा। हालांकि बैंक निफ्टी में मेरा व्यू नेगेटिव रहने वाला है। ओके, तो आज हम देखते हैं कि अब मैंने इंट्राडे में क्या क्या ट्रेड्स किए, मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली। तो मैंने कहीं इसी लेवल पे पुट लिया था, यहाँ पे बुक किया, यहाँ पे पुट लिया था, यहाँ पे बुक किया, यहाँ पे पुट लिया था, यहाँ पे बुक किया। कुछ मैंने स्टॉप लॉस भी खाए हैं, कुछ मैंने सेंसेक्स में भी ट्रेड किए, कुछ स्टॉक्स में भी ट्रेड किए। आओ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मेरा ब्रोकर का अकाउंट है, इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। पोजीशंस पे चलते, आज मैंने टोटल 12 क्लोज ट्रेड्स किए। तो मेरा पीएनएल है वो 1,20,200 शो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज का इंट्राडे हमारा काफी अच्छा रहा है। सेंसेक्स पे हमने पुट लिया था जिसपे हमने 10,000 का प्रॉफिट किया। नेचुरल गैस का कॉल हमने लिया था जिसमें हमने एक स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लिया। फिर से नेचुरल गैस में सेलिंग पोजीशन बनाई थी, 250 का पुट लिया था, उसमें मुझे 28,700 का प्रॉफिट हुआ था। क्रूड ऑयल का कॉल लिया, उसमें भी 18,500 का प्रॉफिट हुआ। निफ्टी का पुट लिया था, मैंने बोला कि मैंने एक स्टॉप लॉस खाया था तो वो 24,000 इसमें खाया था, और ये 24,100 का कॉल था, इसमें 40,000 का लॉस था। अभी आप देखोगे इस सारे ट्रेड में ये लॉस सबसे बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पोजीशन साइजिंग मेरी डिस्टर्ब हो गई थी या फिर स्टॉप लॉस बड़ा था। एक्चुअली जब मैंने स्टॉप लॉस डाला था तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से स्टॉप लॉस मेरा जो है वो एक्टिव ही नहीं हुआ। तो उसकी वजह से मुझे मार्केट प्राइस पे सेल करना पड़ा, तो वो मुझे काफी फटका बड़ा पड़ा।
उसके अलावा निफ्टी का मैंने पुट लिया था, छोटा सा प्रॉफिट किया। दूसरे निफ्टी पुट में मैंने 32,000 का प्रॉफिट किया। दूसरे पुट में 20,000 का। बजाज ऑटो का मैंने कॉल लिया था जिसमें 10,000 का प्रॉफिट किया। बायोकॉन में पुट की मैंने पोजीशन बनाई थी जहां पे मैंने 51,000 का प्रॉफिट किया। और एंड में क्रॉम्पटन का कॉल मैंने इंट्राडे के लिए लिया था जो मेरा स्विंग ट्रेड भी रह चुका है, उसमें मैंने 27,000 का प्रॉफिट किया। इन सारे ट्रेड का जो फाइनल अमाउंट है वो 1,20,000 तो है ही। अगर ये 3 मेरे स्टॉप लॉस ना कटे होते, अब देखो ये 40,000, ये 20,000, मैं इसको 25,000 काउंट, तो भी 40, 50, 60, 64,000 और प्लस 17 कितना हुआ, 71,000 के आसपास। तो अगर मेरा ये 3 में स्टॉप लॉस हिट ना होता तो एक कहीं ना कहीं आज मुझे 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट हो सकता था। बट मार्केट है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, हम काम करते रहे, स्टॉप लॉस मिलेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे। तो बस यही है। और आज तो नहीं पर 1-2 दिनों में मैं आप लोगों को रिवील करूंगा कि मेरा जो सेटअप है वो क्या है, मैं कौन से इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, कौन सा टाइम फ्रेम में प्रीफर करता हूँ, मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करता हूँ, मेरी पोजीशन साइजिंग क्या रहती है। तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं बायोकॉन में मैंने जो ट्रेड किया था वो क्यों लिया था। मैंने जब एंट्री की थी तब प्राइस कहीं ना कहीं, अरे प्राइस मैंने देखी कि ये ऊपर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे फॉल बना रहा है। मैंने यहाँ कहीं पे पुट का ऑप्शन मैंने लिया था और इस वाले या इस वाले कैंडल पे क्लोजिंग टाइम के पहले मैंने बुक कर लिया था। और जो क्रॉम्पटन का मेरा ट्रेड था जिसमें मैंने इंट्राडे में प्रॉफिट कमाया, वो मैंने कहीं ना कहीं इस वाले लेवल पे मैंने एंट्री की थी, यहाँ कहीं पे एग्जिट किया था। बहुत सिंपल सा ट्रेड था कि ये जो अप ट्रेंड चल रहा है इसमें, अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि इसमें और ज्यादा अप मूव 300 रुपए तक आ सकता है। हालांकि ये स्टॉक जब यहाँ पे था 270 रुपए है, 268 भी आ गया ना, तब से मैं बोल रहा था कि क्रॉम्पटन अच्छा मूव देगा, आप इसमें बने रहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा व्यू आज भी इंटेक्ट था कि ये पहले 300 तक आएगा, उसके बाद ये थोड़ा करेक्टिव मूव देगा। और मैंने देखा कि छोटे टाइम फ्रेम में, मैं आपको जोन ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो इस वाले जोन में ये साइडवेज हो गया था। तो इस वाले कैंडल पे मैंने एक पोल बनाया था, यहाँ पे मैंने ट्रेल करके स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था, यहीं कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसमें मुझे 27,000 का प्रॉफिट मिला। स्विंग ट्रेड का मजा यही है कि आपको एक दिन के लिए होल्ड नहीं करना, आप काफी दिनों के लिए होल्ड करते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये इम्पल्स मूव, ये करेक्टिव, इम्पल्स करेक्टिव, ये इम्पल्स मूव हो गई। अभी करेक्टिव मूव कभी भी आ सकती है। तो अभी इसमें एंट्री करने की कोई एक सही जगह पे नहीं है। हाँ, ये अप ट्रेंड का है, अगर ये मुझे यहाँ कहीं पे, यहाँ पे या यहाँ पे मिलेगा तो डेफिनेटली मैं एक ट्रेंड लाइन बना के मैं एंट्री का प्लान करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस सेम 300 रुपीज फिर से होगा। अभी के लिए जो मुझे लग रहा है कि क्रॉम्पटन थोड़ा सा और नीचे सपोर्ट तक आना चाहिए, तो मैं आपको 2 सपोर्ट ड्रॉ करके देता हूँ। ये मेरी पुरानी एंट्री लाइन में निकाल देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन रहती है, चलो कोई नहीं। तो प्राइस पहले यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ तक जब आएगा तो मैं ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन प्लॉट करूंगा। अगर उसका मुझे ब्रेकआउट यहाँ कहीं पे मिलता है तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के मैं 300 तक का टारगेट में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो देखेंगे, अगर किसी दिन अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली क्रॉम्पटन में कुछ ना कुछ ट्रेड करेंगे। अदरवाइज बाकी मैंने बता दिया। गोल्ड सिल्वर के मैं आपको देख, तो पहले यूके ऑयल देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे पहले आएंगे। वीकली का फॉर्मेशन जो नेगेटिव कैंडल से बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो देखो आज ये कल इसने जो बुलिश कैंडल बनाया था उसका एक्टिवेशन नहीं हुआ। अभी एक्टिवेशन क्या है, जब भी कोई भी स्क्रिप्ट एक बुलिश कैंडल बनाती है तो उसका एक्टिवेशन बहुत ही जरूरी है। इन द सेंस इसका जो हाई प्राइस है वो टेकआउट होना चाहिए, प्राइस उसके ऊपर जानी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो पूरा वो दूसरी तरफ का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वही हो रहा है, ऊपर की तरफ नहीं हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसका जो ओपनिंग कैंडल है वो नीचे तो था ही, पर कहीं पे भी बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो एक जोन है वो आने वाले दिनों में एक रेजिस्टेंस रहेगा, इमीडिएट सपोर्ट ट्रेंड लाइन का, उसके बाद नीचे वाला सपोर्ट रहेगा। तो उस वजह से हमारा जो क्रूड ऑयल है वो भी सेम वैसा ही एक्ट करेगा। अब देखो ये जो फिल्म आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव कैंडल बन रही है। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक रेंज है,
ऊपर की तरफ ये वाला जोन, नीचे की तरफ ये वाला जोन, इसके बीच में ये होवरिंग कर रहा है। पिछले 3 दिनों से शैडो बना के नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस वाले जोन में बायर्स बैठे हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं डेली से। अब देखो कि इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, वापस धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसे शॉर्ट करना चाहिए। हालांकि जो मेन यू के है वो तो नेगेटिव शो हो रहा है, पर जो हम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं वो हमें क्या बताता है कि आप एक सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करो, प्लॉट करो, थोड़ा सा जोन बनाओ और बस वेट करो। अगर इसके ऊपर मिलता है तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के हम ऊपर तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, सपोर्ट इन द सेंस कौन सा लेवल, ये वाला लेवल जो इतने घंटों से 3-4 घंटों से ये हैंडल कर रहा है, अगर ये इसके नीचे गया तो ये 8-600 तक भी आ सकता है, क्योंकि 8-600 के पास इसका सपोर्ट है। तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ एक बड़ा कैंडल ही बना था और कुछ ज्यादा है नहीं, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से और भी नीचे आ सकता है। नेचुरल गैस की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब देखो यहाँ से एक शेडो बन के ऊपर जा रहा है और पिछली जो प्रीवियस कैंडल थी वो भी सपोर्ट वाली कैंडल थी। लास्ट टाइम क्या हुआ था, यहाँ से इसी लेवल से सपोर्ट कैंडल बना था। अभी इसमें जो कैंडल है वही जैसी कैंडल अभी बन रही है साइडवेज। ये वीकली का हमारा एनालिसिस है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब देखो ये एकदम से साइडवेज चौपी जैसा ये हो गया, इसमें कुछ ज्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो प्राइस है वो ओवरऑल मुझे अप ट्रेंड अभी शो हो रही है कि ये ओवरऑल ऊपर जा रहा है। ओके, तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। ये जब यहाँ से नीचे आ रहा था, डेफिनेटली इस वक्त एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन था, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढते तो यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा होता। उसी तरह ये यहाँ से अभी हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। एक स्विंग ट्रेंड वाली भी देखेंगे, एक इंट्राडे वाली भी ढूंढेंगे। तो देखो ये एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है कि जिसका इसने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे दिया है। अब देखो एक बड़ा कैंडल, पुल बैक, अप मूव, वापिस से पुल बैक। तो कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड फॉर्मेशन अभी शुरू हो चुका है। इससे भी छोटे माइक्रो टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे अभी कुछ बाइंग पोजीशन अगर बनानी हो तो हमें चाहिए एक्टिवेशन लेवल और सपोर्ट लेवल। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल है कि यहाँ से 3-4 बार आता है तो यहाँ से बाइंग करके वापिस ये ऊपर चले जाता है। अभी यहाँ पे अगर बाइंग करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से मैं प्लॉट करूंगा। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो मैं स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का पहला टारगेट और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जोन। तो अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक करता है तो हमें 270 प्लस हमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ का, टारगेट रहेगा इस लेवल का। गोल्ड देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, इसमें हम बेसिक एनालिसिस करेंगे, कुछ ज्यादा देखेंगे नहीं। गोल्ड ओवरऑल एक सपोर्ट लेवल पे मुझे अभी दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। आप देखो ये वाला यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढता हूँ उसके लिए भी एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव, वापस सिंपल मूव शुरू हो रही है डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है। और अगर आपको एक छोटी टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो आपको इस तरीके भी एक टाइम फ्रेम हम आपको मिलेगी। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो देखो ये एक, ये दो और इसका ये ब्रेकआउट। पर मेन जो थिंग है वो हमें ये वाली देखनी है, तो मैं ये टेम्पररी वाली निकाल देता हूँ। तो हम इस पे फोकस करेंगे कि ये इसके ऊपर जाएगा तो और ऊपर जा सकता है। सिल्वर देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो मुझे एक अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे दिख रहा है सिल्वर में। एक सपोर्ट जोन डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये 1, 2, 3, ये चौथी बार आने से पहले ये ऊपर चला गया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो ये वाला एक जोन एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। अगर ये इसके ऊपर गया देन डेफिनेटली वी कैन सी सम मोर अप मूव अबव दिस लेवल। तो ये हमारे लिए लेवल्स मिल गए। अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे ना ही बाइंग करना चाहिए ना ही सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग मिला था, इसके बाद एक मूव आ रही है। अगर ये फिर से यहीं से ही एक रेजिस्टेंस लेके गिरेगा
तो फिर उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा वो इस वाले लेवल पे $74 के आसपास। तो ये बहुत चोपी है, हो सके तो इस पे ट्रेड ना करना चाहिए। हमारे जो गोल्ड सिल्वर है वो भी सेम उसी तरीके से एक्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि हम इंडेक्स पे फोकस करें। वैसे भी वीकेंड आ रहा है तो थोड़ा रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, फैमिली को टाइम दो, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आपकी अच्छी करो, नॉलेजेबल वीडियोस देखो। ये सारी चीजें ना आप लोगों की ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हम कोई भी स्वॉर्ड हम लेते हैं तो उसको टाइम टू टाइम धार निकालनी पड़ती है, वैसे ही हमारा जो नॉलेज होता है उसको टाइम टू टाइम हमें अपग्रेड करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वीकेंड आ रहा है तो अच्छा खासा उसका उपयोग करें। बस यही है आज के लिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग खान की इन्वेस्टमेंट।